दोस्तों, हमने बचपन में हमेशा मिथिकल क्रिएचर्स की कहानियाँ सुनी हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हैं हमने इन क्रिएचर्स को वीडियोस और कार्टून्स में भी देखा है, जिनमें से कुछ क्रिएचर्स ऐसे थे जो अपने मुंह से आग निकालते थे और कुछ मॉन्स्टर्स जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स समुंदर की गहराइयों में रहते थे और कुछ अजीब से क्रिएचर आसमानों में उड़ते थे। हम समझते थे कि ये सब क्रिएचर्स सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनमें से कुछ मिथिकल क्रिएचर्स वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 ऐसे मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जिन्हें हमने सिर्फ कहानियों में ही सुना है, लेकिन कहा जाता है कि ये मिथिकल क्रिएचर्स वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इन सारे मिथिकल क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर ऐसा भी है जिसका जिक्र पुरानी रिलीजियस किताबों में भी मिलता है और कहते हैं कि उस क्रिएचर का जिस्म इतना बड़ा था कि अगर वो समुंदर की सतह पर लेट जाए तो वो एक नए जजीरे की तरह लगेगा। नंबर 7, कापा। अगर आपने बचपन में डोरेमोन कार्टून्स देखे हैं तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि उन कार्टून्स में कई बार कापा नाम का एक मिस्टीरियस और मिथिकल क्रिएचर दिखाया गया है। दोस्तों, कापा रियलिटी में जापानीज़ मिथोलॉजी का हिस्सा है और जापानीज़ लोग इस मिथिकल क्रिएचर को एक छोटा इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर कहते थे, क्योंकि ये मिथिकल क्रिएचर आधा इंसानों की तरह और आधा किसी जायंट टर्टल की तरह दिखता था। जापानीज़ मिथोलॉजी के मुताबिक कापा दरिया और तालाब के पास रहा करते थे और ये क्रिएचर लोगों को पानी के अंदर खींच लेते थे, खासकर बच्चों को, और उन्हें वहीं मार कर खा जाते थे। इसीलिए अभी तक जापानीज़ लोग अपने बच्चों को दरिया और तालाब से दूर रखने के लिए कापा की कहानी सुनाकर डराते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये मिथिकल क्रिएचर सिर्फ एक मिथ था? असल में डायनासोर्स के ज़माने में कापा जैसा दिखने वाला एक जायंट टर्टल होता था, जो था आर्किलोन, जो 15 फीट तक लंबा होता था। आर्किलोन अब तक की इस दुनिया में डिस्कवर होने वाली टर्टल की सबसे बड़ी नस्ल है। इन टर्टल्स की कापा की तरह एक बड़ी सी चोंच होती थी, जिससे ये टर्टल अपने शिकार को कुचल डालते थे। सोचिए, अगर इतना बड़ा क्रिएचर पानी के करीब कहीं दिख जाता तो लोगों के लिए ये किसी कापा से कम ना होता। शायद इसी वजह से जापान के लोगों ने कापा की कहानी बनाई और ये मिथिकल क्रिएचर हमेशा के लिए उनकी मिथोलॉजी का हिस्सा बन गया। नंबर 6, मरमेड। दोस्तों, बचपन में आपने मरमेड्स की कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी और आपने मूवीज़ या फिर कार्टून्स में सुंदर मरमेड को समुंदर में घूमते देखा होगा। ग्रीक मिथोलॉजी से शुरू होने वाली मरमेड्स की ये कहानियाँ वक़्त के साथ सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सेलर्स के दिलो दिमाग पर छा चुकी थीं और कहा जाता है कि ये उस वक़्त के सेलर्स को अपनी खूबसूरत आवाज़ से लुभाती थीं और उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थीं और फिर उनकी जान ले लेती थीं। कहते हैं कि मरमेड्स की बॉडी का ऊपर वाला आधा हिस्सा इंसानों के जैसा और नीचे वाला आधा हिस्सा मछली की दुम जैसा होता था, लेकिन असल में ये मिथ बना कहाँ से? जब हम समुंदर की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें सेलर्स की पुरानी डायरीज मिलती हैं, जिनमें आधी औरत और आधी मछली जैसी शक्ल वाले क्रिएचर के स्केच देखे जा सकते हैं, जिन्हें मरमेड्स का नाम दिया गया। कहीं पर इन मिथिकल क्रिएचर्स को खूबसूरत समुद्री परी की तरह दिखाया गया और कहीं पर इन्हें इंसानों को बर्बाद करने वाली शैतानी मखलूक बनाकर दिखाया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2009 में इसराइल के एक शहर किरियात यम में एक शख्स ने समुंदर के किनारे मरमेड जैसे दिखने वाले एक क्रिएचर की एक ब्लरी फोटो कैप्चर की थी, जो इतनी मिस्टीरियस थी कि ये फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई और फिर इसराइल की लोकल गवर्नमेंट ने मरमेड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने पर $1 मिलियन का इनाम भी रखा था। लेकिन उसके बाद इस क्रिएचर का कोई सबूत नहीं मिला और कोई नहीं जानता कि क्या वो वाकई मरमेड थी या फिर कोई और मिथिकल क्रिएचर। नंबर 5, यूनिकॉर्न। बचपन से हम सब यूनिकॉर्न्स को कार्टून्स, कहानियों और मूवीज़ में सुनते और देखते आए हैं, जो कि एक घोड़े जैसा दिखने वाला मिथिकल क्रिएचर था। लेकिन ये कोई आम घोड़ा नहीं होता था। इसके माथे पर 2 से 3 फीट लंबी एक बिल्कुल सीधी और चमकदार सींग होती थी, जो सूरज की रोशनी में चमकती थी।
कहा जाता है कि ये मिथिकल क्रिएचर आम घोड़े से बड़ा होता था। ये क्रिएचर 5 से 6 फीट ऊंचा और 8 से 10 फीट तक लंबा होता था। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये मिथिकल क्रिएचर वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों, हजारों साल पुरानी ग्रीक और इंडियन मैथोलॉजीज में भी इस क्रिएचर का जिक्र मिलता है। आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदाड़ो की पुरानी सील्स यानी मोहरों पर यूनिकॉर्न जैसे एक सींग वाले क्रिएचर की तस्वीरें मिली हैं, जो इस बात का सबूत है कि लोग हजारों साल पहले भी यूनिकॉर्न जैसे क्रिएचर पर यकीन करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से लगभग 39,000 साल पहले आइस एज के दौरान एलाज्मोथीरियम नाम का एक जायंट सिंगल हॉर्न राइनो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता था, जिसके माथे पर यूनिकॉर्न की तरह एक सींग होता था जो कि 5 से 6 फीट तक लंबा होता था, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की हाइट जितना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग की वजह से ये जायंट क्रिएचर एक्सटिंक्ट हो गया। और ये सब देखकर लगता है कि शायद यूनिकॉर्न जैसे मिथिकल क्रिएचर की कहानियाँ किसी रियल क्रिएचर से इंस्पायर्ड होकर ही बनाई गई हों। नंबर 4, येटी और बिगफुट। दोस्तों, हिमालयाज के बर्फ से ढके पहाड़ हमेशा से एक रहस्य रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मुश्किल से कोई इंसान या जानवर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इन सुनसान और बर्फीले पहाड़ों में एक मिस्टीरियस क्रिएचर रहता है, जिसे येटी और बिगफुट का नाम दिया गया है, क्योंकि इस क्रिएचर के पैर इतने बड़े होते हैं कि जब ये क्रिएचर बर्फ पर से गुजरता है तो उस जगह से बर्फ 1 फुट तक जमीन में धंस जाती है। इस क्रिएचर की हाइट 12 से 15 फीट तक होती है। 1951 में जब एक ब्रिटिश माउंटेनर माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहा था तो उसको बर्फ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस फुटप्रिंट्स मिले। ये फुटप्रिंट्स लगभग 13 इंच लंबे और 8 इंच चौड़े थे, जो कि किसी इंसान के पैर जैसे लगते थे, लेकिन ये साइज में बहुत बड़े थे। कहा जाता है कि ये फुटप्रिंट्स येटी के थे, लेकिन इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। और कुछ लोग तो येटी को सचमुच में देखने का दावा भी कर चुके हैं। लेकिन क्या ये मिथिकल क्रिएचर सच में हमारी दुनिया में रहता है? इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है। पर आज से 2 मिलियन साल पहले येटी के जैसा दिखने वाला एक जायंट क्रिएचर जाइगेंटोपिथेकस एशिया के ठंडे इलाकों में रहता था, जो कि 10 फीट तक लंबा होता था। उसका पूरा बदन बालों से ढका होता था और हो सकता है कि येटी भी जाइगेंटोपिथेकस की फैमिली से ही मिलता जुलता कोई क्रिएचर हो। नंबर 3, ग्राइफन। पिछले हजारों सालों से हम इंसान शेर को जंगल का बादशाह और ईगल को आसमान का किंग मानते आए हैं। लेकिन हजारों साल पहले जब एंशियंट लोगों ने प्रोटोसिराटोप्स नामी डायनासोर के फॉसिल देखे तो उन्होंने एक ऐसे मिथिकल क्रिएचर को इमेजिन कर लिया जो शेर और ईगल का हाइब्रिड हो, जिसे ग्रिफन का नाम दिया गया। और आहिस्ता आहिस्ता ये मिथिकल क्रिएचर ग्रीक मैथोलॉजी का एक सबसे मशहूर क्रिएचर बन गया। लेकिन तकरीबन 700 साल पहले न्यूजीलैंड के जंगलों में ग्रिफन जैसे दिखने वाले क्रिएचर सच में पाए जाते थे। हास्ट ईगल नाम की ये दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक ईगल की स्पीशीज थी, जो कि ग्रिफन से काफी मिलती जुलती थी। और ये क्रिएचर दुनिया के सबसे टॉलेस्ट बर्ड मोया का शिकार करते थे। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक मोया का वजन 250 से 300 केजी तक होता था, जबकि एक नॉर्मल इंसान का वजन 60 केजी तक होता है। लेकिन हास्ट ईगल इतने पावरफुल होते थे कि वो मोया का शिकार करके उन्हें अपने पंजों से उड़ा ले जाते थे। लेकिन 1300 एडी के लगभग जब मौरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए तो उन्होंने वहां पर मोया का शिकार करना शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोया इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया, जिससे हास्ट ईगल की फूड चेन भी डिस्टर्ब हुई और फूड की कमी के कारण हास्ट ईगल भी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 2, ड्रैगन। ड्रैगन्स के बारे में बेशुमार कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमने इन मिथिकल क्रिएचर्स को मूवीज और कार्टून्स में भी देखा है, जहां बड़े बड़े ड्रैगन्स अपने मुंह से आग निकालते हुए दिखाए जाते हैं। ये क्रिएचर ऑलमोस्ट हर कल्चर की मिथोलॉजी का हिस्सा है। कहीं पर इन्हें विंग्स के साथ दिखाया गया है और कहीं पर बिना विंग्स के। पुराने जमाने में चाइनीज लोग तो ड्रैगन की पूजा भी करते थे। आज भी चाइनीज न्यू ईयर पर आप ड्रैगन डांस देखते होंगे।
और अभी भी ये चाइना में खुशी और गुड लक का सिंबल माना जाता है। इसीलिए आपको चाइना के हर टेम्पल, पैलेस और पुराने महलों में ड्रैगन्स के स्टैचू और पेंटिंग्स मिलेंगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि डायनासोर के फॉसिल्स को देखकर ही पुराने लोगों ने ड्रैगन जैसे मिथिकल क्रिएचर को इमेजिन किया होगा, क्योंकि आज से 66 मिलियन साल पहले क्विट्ज़लकोट्लस नामी एक ऐसा ही क्रिएचर दुनिया में रहता था जो ड्रैगन जैसा पावरफुल था। इस क्रिएचर की चोंच 12 फीट तक लंबी होती थी, जो इसे शिकार करने में मदद करती थी। और हो सकता है कि इसी क्रिएचर के फॉसिल को देखकर पुराने लोगों ने ड्रैगन्स की कहानियां बनाई हों। नंबर 1, लेविएथन। आपने सुना होगा कि पुरानी कहानियों में एक बहुत ही बड़े और खतरनाक सी सरपेंट का जिक्र किया जाता है, लेकिन क्या ये हमारी रियलिटी का भी हिस्सा थे? दोस्तों, लेविएथन की कहानियां सिर्फ एक मिथ नहीं है। इस मिथिकल क्रिएचर का नाम कई पुराने कल्चर्स में सुना गया है। यहाँ तक कि लेविएथन का जिक्र पुरानी रिलीजियस किताबों जैसे बाइबल और ज्यूइश मिथोलॉजी में भी आया है, और हर जगह इस क्रिएचर को अपने टाइम के सबसे खतरनाक सी मॉन्स्टर के रूप में बयान किया गया है। कहते हैं लेविएथन साइज में बहुत ही बड़ा होता था और उसका मुंह इतना बड़ा बताया जाता है कि वो एक ही बार में पूरी की पूरी शिप को निगल सकता था। लेकिन सोचने की बात यह है कि लोग इतने बड़े मिथिकल सी मॉन्स्टर की एग्जिस्टेंस पर यकीन क्यों करते थे? दरअसल आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सी स्नेक पेलियोपिस समुंदर की गहराइयों में रहता था, और हो सकता है कि लेविएथन जैसे मिथिकल क्रिएचर की कहानियां इसी क्रिएचर को देखकर बनी हों। लेकिन आज से कुछ मंथ्स पहले सुनने में आ रहा था कि लेविएथन नाम का कोई जायंट मॉन्स्टर समुंदर में जाग चुका है, जो हमारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 7 मिथिकल क्रिएचर्स जिनके बारे में हम बचपन से कहानियां सुनते आए हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कुछ मिथिकल क्रिएचर्स वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं एक नई मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए थिंक डीप, नाउ इट।